आज कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की बर्बर रेप के बाद निर्मम हत्या को 1 महीना पूरा हो गया। इस केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की बेंच ने इस केस में कोलकाता पुलिस की शुरुआती जांच पर गंभीर सवाल उठाए। सीबीआई को 1 हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करने का आदेश दिया। उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार ने कोर्ट में बताया कि पिछले 1 महीने में इलाज न मिलने से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए अदालत डॉक्टर्स की हड़ताल को खत्म करने के बारे में निर्देश दे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर से कहा कि उनकी ज्यादातर डिमांड्स पूरी हो गई हैं, मान ली गई हैं। सरकार ने डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं, इसलिए वो कल शाम 5 बजे तक काम पर लौट आए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरजीकर हॉस्पिटल के जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने निराशा जताई। डॉक्टर्स ने कहा कि वो तो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक उनको धमकियां मिलना बंद नहीं हुआ है। आरोपी पकड़ से बाहर हैं। सरकार कोर्ट में झूठ बोल रही है। हॉस्पिटल में सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। ऐसे में वो काम पर कैसे लौटाएं? हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है। मतलब ये उम्मीद नहीं थी हम लोगों को। मतलब ऐसे हम लोगों के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी तक मतलब कोई नया सीसी कैमराज या फिर हम लोगों के सिक्योरिटी के लिए क्या मेजर्स लिए गए हैं, हम लोगों मतलब ऐसा कुछ खास मेजर्स भी लिए नहीं गए हैं। और इन एडिशन हम लोगों का मतलब जो थ्रेट्स आ रहे हैं हम लोगों पे, जो मतलब वी आर नॉट श्योर कि अभी हम लोग ज्वाइन कर जाएंगे। इसके बाद एक अभया बन चुके हैं, हम लोग अभया 2, 3 भी बन सकते हैं किसी भी दिन। जो अगला जो डिसीजन है वो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन लेंगे, ठीक है। और अगर बात ऐसा है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, तो हम तो काम कर रहे हैं, आपको पता है ना। आप अगर जाएंगे तो देखेंगे काम हो रहा है ना, हर जगह पे काम हो रहा है। लेकिन हमारा जो पहला डिसीजन था ना, कि हमारा पहला डिमांड क्या था, जस्टिस फॉर आरजीकर, राइट। एंड सेकेंड डिसीजन था नो सेफ्टी नो ड्यूटी। अभी भी जो सस्पेक्टेड था ना, दे आर नॉट अरेस्टेड। सो हम लोग कैसे काम ज्वाइन करेंगे? ये लेके अगर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जो भी डिसीजन लेगा तो वो हम लोग करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर्स आपस में बात करके कल तक काम पर लौट आएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि वो डॉक्टर्स की सारी मांगे तो मांग नहीं सकती। ममता ने कहा कि डॉक्टर्स को समझना चाहिए कि अब मामला उनके हाथ में नहीं, सीबीआई के हाथ में है। मैं नारायण स्वरूप निगम से कहूंगी कि वो आपको एक रिपोर्ट बताएं। नारायण स्वरूप निगम हेल्थ सेक्रेटरी हैं। हमारे पास रिपोर्ट है कि इलाज नहीं मिलने की वजह से 23 लोगों की जान चली गई। बूथ लेवल पर हमारे पास 23 लोगों की मौत की खबर आई है। ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो सब आपस में बातचीत करके काम पर लौट आएंगे। हम ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी इंसान की इलाज के बगैर मौत न हो। उनका दुस्साहस देखिए, सरकारी अस्पतालों में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे कई लोगों के नाम हैं। डॉक्टर्स कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाने की मांग भी कर रहे हैं। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि विनीत गोयल खुद रिजाइन करने के लिए उनके पास आए थे, लेकिन उन्होंने विनीत गोयल को इस्तीफा देने से रोका, क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाली है और कोई नया कमिश्नर तैनात हुआ तो उसको सिचुएशन समझने में ही टाइम लगेगा। हालांकि कोलकाता ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का प्रोटेस्ट आज भी जारी रहा। लेफ्ट पार्टियों के वर्कर्स ने आज कोलकाता के लाल बाजार इलाके में प्रोटेस्ट किया। कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर तक पहुंचने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात थी, जिसकी वजह से लेफ्ट समर्थकों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। आज बीजेपी ने भी कोलकाता पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आज सॉलिसिटर जनरल ने बंगाल सरकार पर यह इल्जाम भी लगाया था कि वो आरजीकर हॉस्पिटल में तैनात सीआईएसएफ के जवानों को अकोमोडेशन नहीं दे रहे, रहने का ठिकाना नहीं मुहैया करा रहे। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने तो सीआईएसएफ के जवानों को रहने के लिए 3 ठिकाने दिए हैं, लेकिन वो रोज जवानों की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर बंगाल की सरकार क्या करे? ममता बनर्जी ने कहा कि ये पूरा मामला असल में केंद्र सरकार की बीजेपी
और लेफ्ट की साजिश है, जिसका मकसद बंगाल को बदनाम करना है। সবটাই স্টেট গভর্নমেন্টের উপর আপনারা চাপিয়ে দেবেন। इसका सारा दोष राज्य सरकार पर मढ़ना और झूठ बोलना कि हमने नहीं दिया, ये ठीक नहीं है। हमने CISF को 3 जगहें दी हैं। लेकिन अगर आप बंगाल को निगलने के लिए हर दिन संख्या बढ़ाते हैं, मैं अदालत पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि हमको तो कोर्ट का आदेश मानना ही है। लेकिन याद रखिए, इसमें पूरी साजिश केंद्र सरकार और कुछ वामपंथी पार्टियों की है। वो भी साजिश का हिस्सा हैं। जिन लोगों के पास पहुंचने की शक्ति नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये एक तरफा होता जा रहा है। पूजा के दौरान पुलिस रात में निगरानी करती है, किसी दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा करती है, दंगा होने पर सुरक्षा करती है, आपदा की स्थिति में सुरक्षा करती है। लेकिन अगर आप रोज रात को सड़क पर होते हैं तो कई लोगों को दिक्कत होती है। कई बुजुर्ग लोग भी होते हैं जिन्हें रात में माइक लगाने से दिक्कत होती है। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कानून भी है। रात 10 बजे के बाद माइक चालू न करें या फिर ज्यादा तेज न बजाएं। फिर भी हमने सब कुछ छोड़ दिया। 1 महीना हो गया, आज 9 तारीख है, यानी 1 महीना और 1 दिन। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप पूजा में वापस आएं, उत्सव में लौटें, और मैं CBI से भी कहूंगी कि इस मामले की जांच जल्दी से जल्दी पूरा करें। CBI কে বলবো তাড়াতাড়ি বিচারের ব্যবস্থা।